गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर खत्म कर लिया। अब हम आज थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है कौवा मेरा कान ले गया। कौवा मेरा कान ले गया, ये आपका पाठ है थर्ड जो आज हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है। सीधा व सरल होना अच्छी बात है, पर इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि अन्य लोग आपको नासमझ और बुद्धू भी समझ ले। लाल एक नासमझ लड़का है, उसे उसके मित्र सदैव मूर्ख बताते रहते हैं। उसके साथ ऐसा क्यों और कैसे होता है, पाठ में पढ़िए। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने कर लिया, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए और उनको पढ़ भी लिया। एक बार आपको दोबारा पढ़ना है उसको और उनके क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। चलिए पाठ पढ़ते हैं। लालनपुर का लाल बड़ा ही सीधा सरल एक गांव का नाम है, जिसका गांव है, उस गांव का नाम है लालनपुर। और वहां पे एक लाल नाम का लड़का रहता है। वो बहुत ही सीधा और सरल है। कुछ नासमझ और बुद्धू भी। नासमझ यानी किसी प्रकार की उसमें समझ नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा नासमझ यानी किसी प्रकार की उसमें समझ भी नहीं है और थोड़ा वो बुद्धू भी है। तभी तो लालनपुर के लोग उसे लल्लू कहकर बुलाते थे। क्या करते थे? लालनपुर के लोग थे उसे लल्लू कहकर बुलाते थे। कम दिमाग का समझकर लोग उसे परेशान करते और चिढ़ाते थे। कम दिमाग यानी उसमें समझ नहीं होना किसी बात की ना। छोटा हो या बड़ा सभी उसे परेशान करके मजे लेते थे। लाल लोगों की झूठी बात को भी सच मान लेता था। वो इतना नासमझ था, उसे कोई भी प्रकार की समझ नहीं थी। उसका दिमाग इतना छोटा था कि वो कोई भी व्यक्ति था उसे कुछ भी कह देता था तो उनकी झूठी बात भी सच मान लेता था और सच बात भी सच मान लेता था। उसे किसी प्रकार की समझ नहीं थी। ठीक है, अब आगे देखिए। लाल के माता पिता उसके सीधेपन से परेशान थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरे बच्चों की तरह होशियार हो। होशियार यानी होता है कि चतुर हो, साहसी और निडर हो, बात करने में चतुर हो ना। तो लाल था, उसके माता पिता चाहते थे कि उनका जो बच्चा है वो बहुत ही सीधा है, तो इसलिए उनका बेटा भी दूसरों की तरह चतुर बने, निडर बने, साहसी बने और बातें भी चतुराई की करें। एक बार कुछ लड़के मैदान में गेंद और बल्ले से खेल रहे थे। लाल भी उनके साथ था, मगर लड़के उसे अपने साथ नहीं खिला रहे थे। उसे तो केवल गेंद ढूंढने और दूर गई गेंद को लाने के लिए खड़ा किया हुआ था। बेचारा लाल वह इसी को खेल समझकर उनके साथ खड़ा था। तो भोला बच्चा था वो, उसका देखो लड़के और दोस्त थे वो भी फायदा उठाते थे। वो उनको समझ गया कि ये भी अपना एक खेल है। उसको पता नहीं था कि ये खेल नहीं है, फिर भी वो बच्चा खेलता रहा। तभी अचानक एक कौवा पेड़ से उड़कर नीचे आया। उसे शायद मैदान में कोई खाने की चीज दिखाई दी थी। कौवा जब नीचे की ओर आया तो उसके पंख का किनारा लाल के कान से छू गया। लाल घबराकर एक ओर हट गया। यह देखकर लाल के सामने खड़ा लड़का बोला, लल्लू कौवा तुम्हारा कान ले गया। कहने का मतलब है कि वो बेचारा भोला था और उस भोलेपन का सब फायदा उठाते थे और उसे सब लल्लू के करीब पुकारते थे। तो
उसको क्या बोलता है एक लड़का, अरे लल्लू कौवा तेरा कान ले गया, है ना। फिर आगे देखो, लाल उड़ते हुए कौवे को देखने लगा, फिर उसी के पीछे भागने लगा। भागते भागते वह चिल्ला रहा था, कौवा मेरा कान ले गया, कौवा मेरा कान ले गया। आगे देखिए, सड़क पर आने जाने वाले लोग पहले कौवे को देखते, फिर लाल को देखते और हंसने लगते। लाल लोगों की हंसी की परवाह यानी क्या होता है, कोई प्रकार की चिंता नहीं करना, परवाह किए बिना भागा जा रहा था। इतने में लाल को अपनी माँ दिखाई दी। लाल ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो कौवा मेरा कान ले गया। माँ ने उसे डांटा, अरे बुद्धू पहले अपने कान तो देख लो। लाल ने अपने कानों को हाथ लगाया, कान तो वहीं थे। लाल की माँ ने समझाया, बेटा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास का मतलब भरोसा। तुम्हें पहले अपने कान देखने चाहिए थे, न कि कौवे के पीछे दौड़ना चाहिए था। लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ यानी मूर्ख, तुम बेवकूफ बन गए। लाल माँ की बात समझ गया। अब देखिए कि कोई भी बच्चा अगर ना समझ होता है, उसे कोई इसी प्रकार की समझ नहीं होती है, तो उसे हर कोई क्या कर देता है, बुद्धू बना देता है। तो ये अपना पाठ था जिसका नाम था कौवा मेरा कान ले गया, और पाठ नंबर 3 था आपका जो कंप्लीट होता है। इस पाठ को आपको दोबारा पढ़ना है। अब थोड़े इसके शब्दार्थ हैं वो देखिए आप। शब्दार्थ देखिए, कठिन शब्द देखिए। ना समझ जिसमें समझदारी न हो, होशियार चतुर, विश्वास भरोसा, कम दिमाग जिसमें कम बुद्धि हो, परवाह चिंता, बेवकूफ मूर्ख। ये आपके शब्दार्थ हैं पाठ से संबंधित, जो आपको पाठ नंबर 3 लगा के करने हैं। और ये पाठ है, इसको दोबारा आपको पढ़ना है। तो ये पाठ मैंने पढ़ा, थोड़ा आपको समझ में भी आया, और आप खुद इसका अभ्यास करेंगे पढ़ के तो आपको भी और ज्यादा समझ में आएगा, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर अपन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।